दोस्तों आज है बॉलीवुड के मशहूर गायक मन्ना डे साहब का जन्मदिन। तो आज हम लोग मन्ना डे साहब के जन्मदिन स्पेशल में मन्ना डे जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मन्ना डे साहब का जन्म बंगाली परिवार में महामाया और पूर्णचंद्र डे के यहाँ 1 मई 1919 को कोलकाता में हुआ था। अपने माता पिता के अलावा उनके सबसे छोटे पिता संगीताचार्य कृष्णचंद्र डे ने उन्हें बहुत प्रेरित और प्रभावित किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय इंदू बाबर पाठशाला में प्राप्त की और उन्होंने 1929 से स्कूल में स्टेज शो करना शुरू किया। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल ऑफ स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भाग लिया और उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे खेलों में भाग लिया। गोबर गुहा से प्रशिक्षण लिया और उन्होंने विद्यासागर कॉलेज से स्नातक की। मन्ना डे साहब ने कृष्णचंद्र डे और उस्ताद दबीर खान से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और सीखने की इस अवधि के दौरान वह अंतर कॉलेजिएट गायन प्रतियोगिताओं की 3 अलग अलग श्रेणियों में लगातार 3 वर्षों तक पहले स्थान पर रहा। 1942 में डे बम्बई की यात्रा पर कृष्णचंद्र डे के साथ गए। वहां उन्होंने कृष्णचंद्र डे के तहत पहले सहायक संगीत निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया और फिर सचिन देव बर्मन के अधीन बाद में उन्होंने अन्य संगीत रचनाकारों की सहायता की और फिर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू कर दिया। विभिन्न हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशक के रूप में स्वतंत्रता रूप से काम करते हुए मन्ना डे साहब ने उस्ताद अमन अली खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से हिंदी शास्त्रीय संगीत में संगीत की शिक्षा लेनी जारी रखी और मन्ना डे साहब ने 1942 में फिल्म तमन्ना के साथ पार्श्व गान में अपने करियर की शुरुआत की। संगीतमय स्कोर कृष्णचंद्र डे और मन्ना डे ने सुरैया के साथ जागो आए उषा पूंची बोले जागो नामक युगल गीत गाए जो एक त्वरित हिट था। लेकिन 1943 में ही उन्हें राम राज्य के साथ पहला एकल ब्रेक मिला और सहयोग से फिल्म के निर्माता विजय भट्ट और इसके संगीतकार शंकर राव व्यास ने फिल्म में पार्श्व गायन की पेशकश के साथ ही के.सी. डे से संपर्क किया था और 8 जून 2013 को मन्ना डे साहब को बेंगलुरु के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था क्योंकि सीने में संक्रमण के कारण अन्य जटिलताएं पैदा हुई और उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ और लगभग 1 महीने बाद डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर का सहारा लिया और बाद में उन्हें अस्पताल से रिहा कर दिया गया, जिसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। भले ही आज मन्ना डे साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को जो योगदान दिए हैं उन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से मन्ना डे साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और वे जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही फिल्मी जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।